उन्होंने जीवन भर तो बहुत पूजन किया होता है, और हो सकता है मृत्यु के समय उनकी जिह्वा काम करना बंद कर दे। तो इसलिए जब भी समय मिले, जितना समय मिले, नित्य क्रिया के साथ ईश्वर के नाम को अपने जुबान पर जरूर लाना चाहिए। हम इस पार्क के जितने भी लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहां पर भैया लोगों ने एक नियम बनाया है कि सुबह उठ करके पूरे कानपुर की परिक्रमा करनी है। उठ जाते हैं सुबह, और कहां तक, अब आगे गंगा जी है, नहीं तो और हो सके तो वहां भी चले जाएं लोग। तो इसी बहाने ये बड़ी अच्छी बात है, ये नियम होने चाहिए। कुछ लोग तो रोज परमिट जाते हैं, और कुछ तो इतने महान उनका सम्मान करने वाले लोग हैं, हो सकता है 2-3 साल से गंगा जी न गए हों। अब किसी को पूछेंगे तो नाम तो लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ लोग भी यहां होंगे। हमारे चाचा मुस्कुरा रहे हैं, मतलब क्या है, आप ही हैं क्या उनमें से एक? कुछ लोग तो इसलिए कथा में नहीं आते कि भैया हम तो 2 ही बार स्नान करते हैं, और कथा में तो स्नान करके जाने की बात है। तो ऐसे ऐसे पुण्यात्माएं भी होती हैं संसार में। परीक्षित सुखदेव मुनि के पितामह भीष्म के प्राण निकल गए और भगवान पे समाहित हो गए। भगवान तो चले गए द्वारिका, क्योंकि उनका जो कार्य था वो पूरा हो गया। इधर परीक्षित का जन्म हुआ और नाम रखा गया परीक्षित। 2 नाम रखे गए, विष्णुपाद और परीक्षित, जिसने जन्म लेने से पहले ही परीक्षाएं दी हैं, मृत्यु की परीक्षा को पास किया, ऐसा परीक्षित जो पग पग पर परीक्षाएं दे रहा है, जो पर इच्छा पर निर्भर है, दूसरे की इच्छाओं को करने के लिए मन में संकल्प किया है कि उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे, ऐसा परीक्षित। कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस आए द्वारिका से, उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, मुस्कुराहट नहीं है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। पूछा युधिष्ठिर ने कि रोने का कारण? तब अर्जुन ने बताया कि वो इस धराधाम को छोड़ करके चला गया जो पग पग पर हमारे साथ था। अर्जुन बताते बताते रो पड़े कि वो इस धरा को छोड़कर चला गया जिसने मेरा ड्राइवर बनना स्वीकार किया, जिसने मेरा सारथी बनना स्वीकार किया। वो वहां बैठता था जहां मेरे पैर होते थे। मैं बार बार कहता था गोविंद से कि गोविंद इधर चलो, लेकिन वो कहता था ना, मुझे पता है तेरी जीत किधर है, मैं उधर तुझे ले चलूंगा। पग पग पर मेरी सहायता करने वाला, द्रौपदी की लाज बचाने वाला, साग के एक कण को जिह्वा पे रखा तो हजारों हजारों संत महात्माओं के उदर भर गए। जब दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने आए, लाक्षागृह में तो हमें मारने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी कृपा से हम बच गए। पग पग पर हमारा साथ देने वाला आज इस धराधाम को छोड़ करके चला गया। युधिष्ठिर ने भी उसी समय निर्णय लिया कि अगर वो इस धराधाम को छोड़ करके चला गया है तो हमें भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और एक श्वान को लेकर के उत्तर की अवस्था में उत्तराखंड की ओर चल पड़े, जहां पर जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ऐसा उत्तराखंड, जीवन के प्रश्नों के उत्तर तो उत्तर अवस्था में ही मिलते हैं। और फिर वो सब पहुंच गए स्वर्ग की सीढ़ियों पे
लेकिन धीरे धीरे एक एक करते सबके प्राण चले गए। केवल 2 लोग पहुंचे। एक वो जिनका नाम था युधिष्ठिर, और उन्हीं के साथ एक सुवान कुत्ता। युधिष्ठिर की भी एक उंगली कट के गिर गई, गल गई। कनिष्ठिका पूछा था किसी ने युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, आपकी भी उंगली कट के गिर गई, गिरने का कारण? तो युधिष्ठिर ने बताया कि जीवन में हमने एक बार झूठ बोला था अपने गुरु पुत्र की हत्या के लिए। अश्वत्थामा हतो हंता। इसके बाद जैसे मैं पूरा इस श्लोक को करने वाला था तो भगवान ने शंख बजा दिया। एक बार झूठ बोलने के कारण उन धर्मात्मा युधिष्ठिर की भी छोटी सी उंगली कट करके गिर गई, और स्वर्ग के लोगों ने मना कर दिया सुवान को अंदर लाने के लिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। परीक्षित राजा बने, और एक दिन तो परीक्षित घर में ढूंढ रहे थे कि हमारे पिता पितामह हमारे लिए क्या छोड़कर गए। उसी समय उन्हें एक कच्छ दिखाई दिया जहां पर कुछ मर्यादा भरे शब्द लिखे थे कि यहां पर इस कच्छ को कभी ना खोला जाए। उसको परीक्षित ने खोला, वहां पर कुछ और एक संदूक जैसा था, उसमें भी लिखा था कि इसको तो किसी भी स्थिति पे ना खोला जाए। लेकिन परीक्षित तो राजा थे, उन्होंने उसको खुलवाया। उस पे चमकता हुआ एक मुकुट दिखाई दिया, सुंदर सा मुकुट जिसमें हीरे जवाहरात मोती पन्ना अनेकों रत्न भरे आभूषण सजे हुए थे। और परीक्षित को वो मुकुट बहुत अच्छा लगा। बहुत बार हमें अपनी वस्तुएं कम अच्छी, दूसरे की वस्तुएं ज्यादा अच्छी लगती हैं। जो परीक्षित का मुकुट था, जो धर्म का मुकुट था, जो उनकी परंपराओं का मुकुट था, उस मुकुट को तो परीक्षित ने उतार दिया, और वो जो चोरी किया हुआ मुकुट था, लूटा हुआ मुकुट था, एक दुष्ट व्यक्ति का मुकुट था, उसको परीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जैसे ही उस मुकुट को मस्तक पर धारण किया, मन के विचार बदल गए। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए, बोलो, मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। आधा शहर कानपुर का तो तलाता है, पूरी बात एक शब्द में नहीं कह पाता, जीभ लड़खड़ा जाती है। अब वो आरओ का पानी पिएंगे तो क्या होगा? अरे घाट घाट का पानी पियो, उल्टे सीधे सब शब्द निकलेंगे। और जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया वो बीमार भी नहीं होते आसानी से। जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। मन मस्तक पे मुकुट धारण किया तो मन के विचार बदल गए। गांव में आज भी मस्तक कभी खाली नहीं रहता किसी का। गर्मियों में छतरी होती है, गर्मियों में तौलिया होता है, बरसात में छतरी होती है, और ठंडियों में साफा होता है। खाली नहीं रहती खोपड़ी किसी की, कुछ न कुछ बंधा ही रहता है। और जब कुछ नहीं होता तो बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है कि कुछ करने से पहले ये सोचते हैं वो लोग क्या कहेंगे। मस्तक के विचार बदले, मृगया का मन हुआ धनुष बांध लिया, जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कृतकाय पुरुष दिखाई दिया, घुंघराले बाल, लाल लाल आंखें, और चेहरे में कोई सुंदरता नहीं है, कृतकाय शरीर। परीक्षित को देख करके उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा, और पूछा परीक्षित ने, परीक्षित को ऐसा लगा ये इतना दुष्ट व्यक्ति है कि इसकी हमें प्राण ले लेने चाहिए। नंगी तलवार निकाली, प्राण लेने का प्रयास किया, तो वो व्यक्ति जो परीक्षित के सामने खड़ा था वो चरणों पर गिर पड़ा परीक्षित के। उसने कहा, राजन
आप हमें मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते आपको हम? क्योंकि मैं समय हूं और समय को कोई मार नहीं सकता। समय को केवल परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छे बुरे समय को भी काट करके, भोग करके ही उसे समाप्त किया सकता है और अच्छे समय का आनंद लेकर के उसे भोगा जाता है। लेकिन समय कोई नष्ट नहीं कर सकता, समय को मारा नहीं जा सकता। वो तो सुबह अपना सुबह सूरज समय से निकलता है, हम उठे या ना उठे। सांझ होते होते सूरज छिप जाता है, हम उठें